दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल प्रभु रतन में स्वागत है। दोस्तों, आशीर्वाद दिन बीत ही गया, जिस दिन का हमें वर्षों का इंतजार था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बना रहे भव्य राम मंदिर का। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का व्हाट्सएप दिन था, जब भगवान श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके थे। दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें भगवान राम अपनी पलक घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। यह चमत्कार देखकर लोग के होश उड़ गए। दोस्तों, यह घटना 25 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे की थी। जब भगवान राम के दर्शन के लिए दरवाजा खोला गया तो भक्तों ने भगवान राम के दर्शन करने लगे। इस बीच इलाहाबाद के एक लड़की भगवान राम की दर्शन करने आई हुई थी। लड़की ने जब अपना मस्तक भगवान राम को झुकाया, लड़के को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि भगवान राम स्वयं लड़की के सामने अपनी पलक झपक रहे हैं। लड़की यह सब देखकर हैरान हो जाती है और आकर अपने माँ बाप से कहती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं पागल है क्या। लेकिन लड़की उन्हें कैसे यकीन दिलाई कि उसके साथ यह घटना हुई है। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि पहले किसी को नहीं पता था। एक बार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने सपने में आकर कहा है, हे राजन, आप अयोध्या जाओ, वहां हमारे जन्मभूमि है, वहां मंदिर बनवाओ। महाराज विक्रमादित्य सब बात सुनकर बोले हैं, नारायण, आप हो कौन? भगवान विष्णु ने कहा, त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के बड़े बेटे राम के रूप में अवतार लिया था। मेरा नाम विष्णु है। इतनी बात सुनकर विक्रमादित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपको शत शत नमन प्रभु। और विक्रमादित्य ने कहा, सुबह होते ही प्रभु हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देंगे। इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु अनर्त्याम हो गए। सुबह होते ही महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटे दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल प्रभु रतन में स्वागत है। दोस्तों, आशीर्वाद दिन बीत ही गया, जिस दिन का हमें वर्षों का इंतजार था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बना रहे भव्य राम मंदिर का। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का व्हाट्सएप दिन था, जब भगवान श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके थे। दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें भगवान राम अपनी पलक घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। यह चमत्कार देखकर लोग के होश उड़ गए। दोस्तों, यह घटना 25 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे की थी। जब भगवान राम के दर्शन के लिए दरवाजा खोला गया तो भक्तों ने भगवान राम के दर्शन करने लगे। इस बीच इलाहाबाद के एक लड़की भगवान राम की दर्शन करने आई हुई थी। लड़की ने जब अपना मस्तक भगवान राम को झुकाया, लड़के को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि भगवान राम स्वयं लड़की के सामने अपनी पलक झपक रहे हैं। लड़की यह सब देखकर हैरान हो जाती है
और आकर अपने माँ बाप से कहती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं पागल है क्या। लेकिन लड़की उन्हें कैसे यकीन दिलाई कि उसके साथ यह घटना हुई है। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि पहले किसी को नहीं पता था। एक बार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने सपने में आकर कहा है, हे राजन, आप अयोध्या जाओ, वहां हमारे जन्मभूमि है, वहां मंदिर बनवाओ। महाराज विक्रमादित्य सब बात सुनकर बोले हैं, नारायण, आप हो कौन। भगवान विष्णु ने कहा, त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के बड़े बेटे राम के रूप में अवतार लिया था। मेरा नाम विष्णु है। इतनी बात सुनकर विक्रमादित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपको शत शत नमन प्रभु। और विक्रमादित्य ने कहा, सुबह होते ही प्रभु हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देंगे। इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु अनर्त्याम हो गए। सुबह होते ही महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से झात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटे दबाना ना भूले, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल प्रभु रतन में स्वागत है। दोस्तों, आशीर्वाद दिन बीत ही गया, जिस दिन का हमें वर्षों का इंतजार था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बना रहे भव्य राम मंदिर का। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का व्हाट्सएप दिन था, जब भगवान श्री राम अपने भव्य महल में पधार चुके थे। दोस्तों, इसी बीच एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें भगवान राम अपनी पलक घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। यह चमत्कार देखकर लोग के होश उड़ गए। दोस्तों, यह घटना 25 जनवरी 2024 सुबह 10 बजे की थी। जब भगवान राम के दर्शन के लिए दरवाजा खोला गया तो भक्तों ने भगवान राम के दर्शन करने लगे। इस बीच इलाहाबाद के एक लड़की भगवान राम की दर्शन करने आई हुई थी। लड़की ने जब अपना मस्तक भगवान राम को झुकाया, लड़के को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि भगवान राम स्वयं लड़की के सामने अपनी पलक झपक रहे हैं। लड़की यह सब देखकर हैरान हो जाती है और आकर अपने माँ बाप से कहती है, लेकिन उसके माँ बाप उसे पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं पागल है क्या। लेकिन लड़की उन्हें कैसे यकीन दिलाई कि उसके साथ यह घटना हुई है। दोस्तों, आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि पहले किसी को नहीं पता था। एक बार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अपने महल में सो रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने सपने में आकर कहा है, हे राजन, आप अयोध्या जाओ, वहां हमारे जन्मभूमि है, वहां मंदिर बनवाओ। महाराज विक्रमादित्य सब बात सुनकर बोले हैं, नारायण, आप हो कौन। भगवान विष्णु ने कहा, त्रेता युग में अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के बड़े बेटे राम के रूप में अवतार लिया था। मेरा नाम विष्णु है। इतनी बात सुनकर विक्रमादित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपको शत शत नमन प्रभु। और विक्रमादित्य ने कहा, सुबह होते ही प्रभु हम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देंगे।
इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु अनर्त्याम हो गए। सुबह होते ही महाराज अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए। 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें झांत हुआ कि यह श्रीराम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटे दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं।